Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. Subject is science and in this class we are continuing the question answers of the structure of atom chapter. In the previous video we have seen the question answers of inside the booklet. अब हम जो आउटसाइड जो लास्ट में लिखे हैं NCERT कॉर्नर्स के क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपके पेज नंबर 64 पर एज इट इज़ गिवन है. आप चाहो तो वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो. वैसे मैं इनको एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ. सिर्फ ये डेटा है, आप इसको स्ट्रेट याद पे रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. तो अगर आप देखोगे तो उनका पूरा मॉडल ही गलत था. सिर्फ एक बात उसके अंदर सही प्रूव होती है दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव्स आर इक्वल. अब इसमें रॉन्ग क्या है, गलत उन्होंने कहा. एक तो स्पेरिकल रिंग के बारे में बात की थी. ऑब्वियसली ऐसे कोई स्पेरिकल रिंग नहीं होती है जो पॉजिटिव चार्ज रखे, तो ये पॉइंट गलत होता है. साथ ही उनका कहना था कि द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इनसाइड द स्पेरिकल रिंग विच वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. ये टॉपिक हम देख चुके हैं जब हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा था. रदरफोर्ड ने कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी डिसिपेट करता रहता है, मतलब एनर्जी इसमें से रिड्यूस होती रहती है. एंड एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, एट द एंड न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाता है. ऐसा किसने कहा था, रदरफोर्ड ने. यही क्या रही इनकी लिमिटेशन रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता. लेकिन बाद में हमने देखा कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम. तो हमने स्पेरिकल रिंग देखी थी. स्पेरिकल रिंग कौन सी, जब बोर मॉडल में हमने शेल देखे थे KLMN, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं पूरे. कंपेयर ऑल दी प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर. तो आपको तीनों जो मॉडल है हमारे पास में जे थॉमसन्स, रदरफोर्ड्स और एक और बोर्स, इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है. थोड़ा थोड़ा ब्रीफ अगर आप लिख सकते हो या फिर डायग्राम का हेल्प लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Question number 6. Summarize the rules for writing of the distribution of electron in various shell for the first 18 elements. तो ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा भी था. जब बोर मॉडल को हमने पढ़ा था तब हमने एक फॉर्मूला देखा था 2n², जिसमें n होता है दी नंबर ऑफ द सेल. तो हमारे पास में कितना नंबर ऑफ सेल होता है, KLMN, या फिर इसके आगे चलते जाओगे आप, इसी के आगे काउंटिंग चलती जाती है. ठीक है. जिस नंबर का शेल होगा वहाँ पर n की वैल्यू उसकी इक्वल पुट की जाती है और उसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं. ठीक है. अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप वो वीडियो सर्च करके देख सकते हो. फिर भी अगर डाउट आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. 7th इज डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो हमने वैलेंसी को भी स्टडी किया था, बस आपको उसके अंदर एग्जाम्पल किसका लेना है, सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का. एग्जाम्पल कैसे लोगे आप, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे सिलिकॉन के अंदर या फिर ऑक्सीजन के अंदर. इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस हैं जो शेल के अंदर हम फिल करते हैं KLMN के अंदर, जितनी भी शेल यूज़ में आती हैं उतनी शेल का आपको यूज़ करके उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. और उसी के बेसिस पर आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस में है या फिर कितने में और चाहिए. ठीक है. और वही क्या होगा, आपका वैलेंसी होगा. क्यों, क्योंकि वैलेंसी हमने देखा था दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. तो रिएक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो या तो रिमेनिंग होंगे या फिर एक्सेस में होंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. फॉलोइंग आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार. तो अगेन हम सेइंग ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी बार. तो आपको प्रीवियस वीडियोस को सर्च करके फिर से इनके आंसर खुद से फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड KNL शेल्स. एक्सप्लेन. ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है Na+, मतलब Na के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर प्लस लिखा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, तो आप 11 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा, 10. ठीक है. अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. तो 10 में से आप देख सकते हो K की कैपेसिटी होती है 2, तो K में आ जाएंगे 2 और L में आ जाएंगे 8. तो ये कितना हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ ब्रोमाइन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ
से टू आइसोटॉप। इसमें आपको टू आइसोटॉप एग्जांपल दिए ब्रोमाइन के, जिसमें है 79Br35 एंड अगला है 81Br35। अगेन हम इसको रीड करना देख चुके हैं। जो Br के नीचे साइड में लिखा हुआ है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर लिखा है दैट इज़ द मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द मास नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन अवेलेबल इन दिस एटम। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम। ठीक है, तो आप देख सकते हो लगभग 50% ही है ये, तो आप इन दोनों को इक्वल मान के चल सकते हो। इस केस में आप क्या करोगे, दोनों का सम करके इसको हाफ कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू सम 79 + 81 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी योर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन। ध्यान रखना ये एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हो, यहाँ पर एग्जैक्ट 50% नहीं है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर रहे हैं, सो द आंसर विल बी फाइन। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्स एलिमेंट X is 16.2 U. What are the percentage of isotope 16x8 and 18x8 in the sample? तो आपको सेम जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा है वैसा ही करना है। ठीक है, इसमें आपको इसका जो एवरेज है वो पहले गिवन है, लेकिन अब आपको परसेंटेज निकालना है। तो ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दैट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ z इज इक्वल्स टू 3, z क्या होता है, दी एटॉमिक नंबर, सो वी हैव गिवन z इक्वल्स टू 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। देखो z आता है, z पे है 3 है ना, तो आपको टेबल चेक करनी है। आपको टेबल में चेक करना है कि तीसरे नंबर पे कौन आता है, 1 2 3। आपके थर्ड नंबर पे आता है, सबसे पहले पे आता है हाइड्रोजन, देन हीलियम, और थर्ड पे आता है कौन सा, लिथियम। अब आपको इसकी वैलेंसी चेक करनी है। वैलेंसी कैसे चेक करोगे, यू विल चेक दी वैलेंसी बाय टेकिंग दी बोर्स मॉडल। बोर मॉडल में आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे और चेक करोगे कितने इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस में है या फिर कितने रिमेनिंग है। जैसे आप के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, है ना, के में 2 फिल हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 3 अवेलेबल है, तो 2 यहाँ फिल कर दिए, बचा 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज X एंड Y आर गिवन एज अंडर। X एंड Y के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर गिवन है, और आपको इसके अंदर मास नंबर पूछा है ना। मास नंबर तो क्या है, काफ़ी से पड़ेगा, दोनों का सम कर दो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x में दोनों का सम करोगे, 6 + 6 इट विल बी 12, और y में करोगे 6 + 8 दैट विल बी योर 14। अगर पूछा जाए दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप देख सकते हो प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, मतलब एटॉमिक मास हमारा सेम है और एटॉमिक नंबर हमारा सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या होंगे, आपके आइसोटॉप होंगे। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। तो ये आप बिल्कुल खुद से चेक कर सकते हो। ये चारों स्टेटमेंट हम देख चुके हैं एक बार, तो आपको ये खुद से करना है। ठीक है, अब इनमें से ABCD चूज़ करना है। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो किसकी डिस्कवरी होती है, इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। या फिर अब इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस लिखोगे तो आपका ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी तो ठीक है होती ही है, लेकिन हम स्पेसिफिकली देख पाते हैं कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक कर रहा है, फिर यहाँ से रिबाउंड हो रहा है। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू मी विल बी ए। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटॉप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास होता है, और प्रॉपर्टीज़ उनकी लगभग सेम होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो आप नहीं बता पाओगे, आप सिर्फ इसमें ये जो ऑप्शन है आप नंबर सी देखोगे, डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, आप इसमें स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि हाँ ये तो ज़रूर होगा। बाकी 3 चीज़ें तो आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्वियसली सी ऑप्शन जैसे ही आप पढ़ोगे न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तभी उनको हम आइसोटॉप बोलते हैं, तो या दैट इज़ ट्रू। नंबर ऑफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- INR। देखो इसमें सीधा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको Cl- का क्या करना है, पहले बोर मॉडल से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। या फिर बोर मॉडल से फिल ना भी करो तो Cl- के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको काउंट करना है,
ठीक है। Cl के अंदर होते हैं 17, अब इसमें लिखा माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया ना आपके पास में, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाता है 18, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम के अंदर होता है 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 का हम पहले भी देख चुके हैं, 2 + 8 + 1 होता है, जिसमें 2 आते हैं K के अंदर, फिर L के अंदर आते हैं 8 और 1 आता है M के अंदर। सो D विल बी योर करेक्ट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग, तो ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी पढ़ना चाहिए। आपके पास एक टेबल है 67 पेज नंबर पे 4.2 नंबर टेबल, उसको अगर आप देखोगे तो आपको एटॉमिक नंबर से साफ साफ पता लग जाना चाहिए कि आपके पास में स्पीशीज़ कौन सा है। ठीक है, वैसे स्पीशीज़ का मतलब जो आपका एलिमेंट है वही होता है, बस नाम अलग तरीके से लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपके NCERT का ऑनर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपकी बुकलेट के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। एंड अगेन प्लीज़, अगर आप किसी की कॉपी लेकर भी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव रिटन, वरना सिर्फ लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। एंड अगेन यू हैव टू शो योर अटेंडेंस इन दिस कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।